आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर असेंबली में उस वक्त सियासी दर्जा हरारत अचानक बढ़ गया जब अपोजिशन लीडर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला से फौरी तौर पर मुआफी मांगने का मुतालबा किया। असेंबली के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की जानिब से दिया गया हालिया बयान न सिर्फ काबिल एतराज है बल्कि उसे अवामी जज्बात को भी शदीद ठेस पहुंची है। सुनील शर्मा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, हम किसी भी ऐसे बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो रियासत के अवाम, इदारों या आईनी इक़दार की तौहीन करता हो। उमर अब्दुल्ला को अपनी गैर जिम्मेदाराना जबान पर कौम से मुआफी मांगनी होगी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायदीन जानबूझकर इश्ताल अंगेज बयानात देकर सियासी माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में बजट पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करने के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि बजट जम्मू कश्मीर में पायदार इक्तिसादी तरक्की, समझी बहबूद और जामा तरक्की की मजबूत बुनियाद रखता है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत रोजगार के मौके पैदा करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, अवामी खिदमात को बेहतर बनाने और इस बात को यकीनी बनाने पर मरकूज़े की तरक्की के समरात मुआशरे के हर तबके तक पहुंचे। इस अज़्म का मकसद जमीनी सतह पर शिफाफ और वक्त के पाबंद तरीके से नताइज फराहम करना है। अपनी तकरीर के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हिंद अमेरिकी तिजारती मुआहिदा जम्मू कश्मीर के बागबानी के शोबे के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से अखरोट, बादाम, फल और शहद की मक्खी की दरामद पर सफर ड्यूटी आयद की गई है जिससे मकामी पैदावार मुतासिर होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने खबरदार किया है कि हिंदुस्तान का डेटा चोरी किया जा रहा है और दुश्मन कुव्वतों को फरोख्त किया जा रहा है और कहा कि हुकूमत ऐसी सरगर्मियों को रोकने के लिए ठोस कोशिशें कर रही है क्योंकि मुल्क के फैलते हुए डिजिटल माहौलियाती निजाम के साथ साथ साइबर खतरात बढ़ रहे हैं। दिल्ली में साइबर से चलने वाली धोखाधड़ी से निपटना और माहौलियाती निजाम को खत्म करने के मौजू पर कौमी कॉन्फ्रेंस में कलीदी खुतबा देते हुए अमित शाह ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी इंतहाई अहम हो गई है क्योंकि डिजिटल लेन देन और यूपीआई पर मबनी अदायगियां अब हिंदुस्तान में रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला ने साइबर क्राइम के खिलाफ इब्तदाई तौर पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था और शहरियों में साइबर बेदारी को फरोग देने के लिए काम किया था। शाह ने कहा कि पिछले कई सालों में मोदी हुकूमत के तहत साइबर सिक्योरिटी में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा, हमारे मुल्क का डेटा चोरी किया जा रहा है और हमारे दुश्मनों को फरोख्त किया जा रहा है और हम इसे रोकने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया है कि वो असेंबली में अपने हालिया रिमार्क्स पर किसी भी सूरत मुआफी पेश नहीं करेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने ऐवान में जो कुछ कहा वो आईनी दायरे में रहते हुए और अवामी मफाद को मद्देनजर रखकर कहा। असेंबली इजलास के दौरान पैदा होने वाले तनाज़ा पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जमहूरी निज़ाम में इख्तिलाफ राय एक फितरी अमल है, ताहम हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना मुनासिब नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपोजिशन की जानिब से उनके बयान को गलत तनाजुर में लिया जा रहा है। वज़ीर आला का कहना था कि असेंबली आवाम के मसाइल उठाने का सबसे बड़ा फॉर्म है और वो आवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए अपनी बात पूरी जिम्मेदारी के साथ रखते रहेंगे। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और किसी दबाव में आकर मुआफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कानून साज असेंबली में वाज़ेह किया है कि वैष्णो देवी के मंदिर के लिए मौजूदा रूप वे मंसूबे को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मंजूरी दी थी, न कि मुंतखब काबीना या इंतजामी काउंसिल ने दी। ऐवान के फ्लोर पर किए गए दावों का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है कि इस मंसूबे की मंजूरी में वुज़रा की काउंसिल का कोई किरदार नहीं था। उमर अब्दुल्ला ने कहा, एक रुकन ने बताया कि काबीना ने रूप वे मंसूबे की मंजूरी दे दी है। मैंने काबीना के इजलासों के रिकॉर्ड की तस्दीक की और ऐसी कोई मंजूरी नहीं है। उन्होंने मजीद कहा, फिर मैंने सोचा कि शायद इसकी मंजूरी मेरी हुकूमत के आने से पहले इंतजामी काउंसिल ने दी होगी। मैंने वो रिकॉर्ड भी चेक किया और ये भी इंतजामी काउंसिल का फैसला नहीं है। डोडा में पुलिस ने कौमी परचम की बेहुरमती करने के इल्जाम में एक शहरी को हिरासत में ले लिया। हुकाम ने बताया कि ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें फारूक अहमद साकिना नगरी डोडा मुबैना तौर पर अपने घर की खिड़की के शीशे साफ करने के लिए कौमी परचम का इस्तेमाल करता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही पुलिस ने हरकत में आकर कार्रवाई की और मुलव्वस शहरी के खिलाफ ये अमल बुनियादी तौर पर कौमी इज्जत की तौहीन की रोकथाम एक्ट 1971 की दफात को रागिब करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है।
कुचवा के हेरानगर इलाके में एक 26 साल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एहलकार पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। हुकाम ने बताया कि महलूक एहलकार की शिनाख्त प्रभुनाथ के तौर पर हुई है। हुकाम ने बताया कि उसे पहले सरकारी अस्पताल गोकवाल ले जाया गया और बाद में उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC कुचवा रवाना किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने वाकये का नोटिस लिया है और मौत की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए की बात करते हुए काबीना वजीर सतीश कुमार ने कहा है कि गलत खैर सुगाली पर अमन कायम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अमन के लिए खड़ा होने वालों का एहतराम करें, लेकिन हमें इन लोगों के साथ शामिल नहीं होना चाहिए जो हमें दिन ब दिन नुकसान पहुंचाते हैं। वजीर सतीश शर्मा ने पाकिस्तान के साथ खेलों की मसरूफियात की सख्ती से मुखालफत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को एक ऐसे मुल्क के साथ खेलना मुकम्मल तौर पर बंद कर देना चाहिए जो उनके मुताबिक हिंदुस्तान की कुर्बानियों का एहतराम नहीं करता और दुश्मनाना कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। बिजली के स्मार्ट मीटरों की तनसीब और बिजली की आंख मचोली के खिलाफ बेरो बडगाम में लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। नुमाइंदे के मुताबिक खवातीन की एक बड़ी तादाद ने घरों से बाहर निकलकर महकमा बिजली के खिलाफ नारेबाजी की और इल्जाम आयद किया कि स्मार्ट मीटरों की तनसीब और बिजली से मुतल्लिक तवील मसाइल लोगों को परेशानियों में मुब्तला कर रहे हैं। हुकूमत और महकमा के खिलाफ नारे लगाते हुए एहतजाज करने वाली खवातीन ने इल्जाम लगाया कि बार बार की यकीन दहानियों के बावजूद जमीनी सतह पर कोई काम नहीं किया गया है। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की बेकायदगी से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिससे घरेलू काम और बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। उन्होंने मुतनबा किया है कि अगर हुकाम फौरी इस्लाही इकदाम करने और स्मार्ट मीटरों से जुड़े अवामी खदशात को दूर करने में नाकाम रहे तो एजुटेशन में शिद्दत आएगी। बजट इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी कशीदगी के बीच पार्लिमानी अमूर के वजीर करण राजीव ने मंगल के रोज लोकसभा का एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस की खवातीन अरकान पार्लियामान पर सख्त इल्जाम आयद किए हैं। ये वीडियो 4 फरवरी का बताया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस की खवातीन MPs को ऐवान के अंदर एहतजाज की तैयारी करते हुए देखा गया। वो मकाम भी शामिल है जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी आमतौर पर बैठते हैं। करण राजीव जी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी को अपने अरकान पार्लियामान के इंतहाई तौहीन-आमेज़ रवैया पर फख्र है। अगर हमने बीजेपी के अरकान का न रोका होता और खवातीन MPs को कांग्रेस अरकान से आमने सामने आने दिया जाता तो सूरत हाल इंतहाई संगीन हो सकती थी। हम पार्लियामेंट के वकार और तकद्दुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म हैं। मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमातों ने मंगल के रोज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीर पेश की। उन्हें अहदे से हटाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक करारदाद का नोटिस जमा करा दिया। अपोजिशन का इल्जाम है कि स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई चलाने में खुले तौर पर जानबदाराना रवैया इख्तियार किया और अपने आईनी मनसब का गलत इस्तेमाल किया। लोकसभा में कांग्रेस के नायब लीडर गुरु गोगोई, चीफ व्हिप के सुरेश और व्हिप मोहम्मद जावेद ने आईन हिंद के आर्टिकल 94C के तहत ये नोटिस लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह को पेश किया। यह नोटिस कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, बाएं बाजू की जमातों और RJD समेत मुतअद्दिद अपोजिशन जमातों की जानिब से दिया गया है। जिला गांधरबल के कंगन इलाके चुनर में मंगल की देर शाम अचानक आग लगने का वाक़ा पेश आया, जिसके नतीजे में 2 दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। आग सबसे पहले एक किराया की दुकान में लगी, जिसने देखते ही देखते साथ वाली दुकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। ये दुकान मुश्ताक अहमद मीर वल्द अब्दुल रहमान साकिना चुनर कंगन के मिल्कियत है। वाक़े में किसी किस्म की जानी नुकसान या जख्मी होने की इतला नहीं है, ताहम दुकान में मौजूद तमाम किरियाना सामान मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गया। इतला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कंगन की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया, जिसकी बाइस लोगों को करीबी दुकानों और रिहायशी मकानात तक फैलने से रोक लिया गया। मंजूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शाम खोफ्ता नमाज तैयार, खोफ्ता नमाज सत मस्जिद कुन हेवान गसन तो दुकानस लोग बन कम मुश्ताक अहमद मीर, सनाब अब्दुल रहमान मीर, किलियान 2 दुकान
یتھ زن شاٹ سرکٹ گو یہ گو دۄنوے دُکان گٔے نار بُز اتٮ۪تھ درٛاو نہٕ ٹوٹل اکھ کِہیٖنۍ حظ پُلیٖس آو آن سپاٹ پُلیٖسن کوٚر سپوٹ میٖڈیا آو میٖڈیاہن کوٚر وٕنکیٚنس سپوٹ ییٚتنَسن فایر سٔروِس آو لوکلو کوٚر سپوٹ CRPF آے تمام آے تِمو کوٚر سپوٹ تہٕ کنٹرولس منٛز گوٚو نار جناب یتھ نارس منٛز لگ بگ 10 لچھ رۄپیہِ نۄقصان گوٚو 2 شٹل گٔے ٹوٹل آف نار بُز یتھ منٛز أنٛدرٕ أمِس چکہٕ تہِ آسہٕ کینٛہہ کیش تہِ اوس کینٛہہ سورُے حظ گوٚو أتھۍ منٛز فنا وۄنۍ چھِ سٲنۍ یِہے رِکویسٹ MLA مہر صٲبس لوکل گورمنٹس ییٚتہِ کِس ڈپٹی کمشنر گاندربل کہِ أمِس گژھِ بالکل مدد یُن کرنہٕ یتھ منٛز کیونکہ یہِ حظ گوٚو أمِس شاٹ سٔرکٹ کہِ وجہ سۭتۍ تہٕ یتھ منٛز أمِس سورُے کینٛہہ گوٚو انٛد ہٮ۪تھ أمِس حظ چھِ لگ بگ وٕنکیٚنس 10 لچھن ہُنٛد نۄقصان یتھ منٛز أمۍ لون تہِ اوس تُلمُت تمہِ پتہٕ اوسُن یہِ کار اتٮ۪تھ سٹاٹ کوٚرمُت تہٕ أمِس چھِ 5 کورِ حظ جناب أمِس چھُنہٕ کانٛہہ سہارے امہِ ورٲے